मेरी माँ कहती है कि भगवान ने सबको एक गिफ्ट देकर भेजा है, डांस, जहाँ मैं मिलती हूँ खुद से। मैं बचपन से सिंग कर रहा हूँ। जब मैं 5 साल का था तब से मैंने स्टार्ट किया था गाना। वैसे तो मैं स्कूल में गाता था बचपन में। इंसान को ज़्यादा जिद्दी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा जिद्दी इंसान को डुबा देता है। लेकिन कभी कभी कोई जिद ऐसा भी होता है जो आपको आगे बढ़ा देता है। जैसे ह्यूमन के लिए सांस लेना ज़रूरी है, वैसे मेरे लिए डांस इतना ज़रूरी है। एक ऐसा टाइम आया कि मुझे लगता था कि नो, लाख रुपए महीना तो हर लोग कमाते हैं, मगर लाखों में मुझे एक बनना है, मेरी अपनी एक अलग इमेज हो। डेली लाइफ में मैं डांस के लिए अलग से टाइम नहीं निकालती हूँ, मैं डांस में से ही कुछ डेली लाइफ के वक्त निकालती हूँ। जहाँ बन गया तू, बस मुझे में धड़कता है तू। जहाँ बन गया तू, रूह को सांस देता है तू। जो राह दिल चुने तो सुन हो यार तू, कहा है प्यार ने है मेरा प्यार तू। किसी भी समाज के विभिन्न वर्ग को एकजुट करने में कला का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अलग अलग क्षेत्रों से आए इन कलाओं को दुनिया भर में मंच दिया है रियलिटी शोज ने। जहां इन शोज ने कई कलाकारों को रातों रात स्टार बना दिया, तो कुछ ऐसे भी कलाकार हैं जो इन शोज की चमक धमक के बाद कहीं गुम से हो गए। जाहिर है, रियलिटी शोज कला को दुनिया भर तक पहुंचाती तो जरूर है, लेकिन इसकी महक को बरकरार रखना किसी भी कलाकार के अपने ही हाथों में होता है। न आए हो न आओगे, न फोन पे बुलाओगे, न शाम की करारी चाय लबों से यूं पिलाओगे। बचपन से ही मैं बहुत फुर्तीली और नटखट रही हूँ, और एक दिन मैं छाया को देखकर कुछ मूवमेंट्स कर रही थी, तो तब मुझे पता चला शायद मेरे अंदर डांस है और भगवान ने मुझे यही गिफ्ट देकर भेजा है। इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीज़न 8, जो कि बहुत ही बड़ा शो है, इंडियन टेलीविज़न का वन ऑफ द फेमस शो है। यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए सोचना ही बहुत बड़ा था। तो मुंबई जाने से पहले मैं लगभग 2 महीने चंडीगढ़ में स्पेशल ट्रेनिंग लिया, लैटिन स्टाइल और कपल डांस, जो बचाता का, लैटिन इंटरनेशनल स्टाइल्स के बहुत सारे स्टाइल्स मैंने वहाँ सीखा सिर्फ 2 महीने में। मेरे लिए वो थोड़ा टर्निंग पॉइंट था कि अभी अचानक से मेरे बॉडी लैंग्वेज में बहुत सारी चेंजेस आए। तेरे लिए आया मैं तो तेरे संग जाना, डोलना मैं तेरे नाल जिंदड़ी बितावा, कदी नहीं छोड़ना इश्क दी डोलना, सारे छड़ जाए माही तू ना छोड़ना, बोलना माही बोलना बोलना। म्यूज़िक मेरे लिए मतलब वो एक तरह का लाइफ है, मेरा पैशन बोल सकते हैं, बट वो पहले लाइफ है मेरा, क्योंकि मैं बचपन से ही म्यूज़िक सीखा और उसके बीच में ही मतलब कहीं भी हुआ म्यूज़िक मेरा साथ छोड़ा नहीं है। टीचर्स बहुत कम थे सिंगिंग सिखाने के लिए, तो मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा उस टाइम पे सीखने के लिए। चक दे बच्चे का जो ऑडिशन था उस पर मुझे पहले बुलाया, तो मैं वहाँ चला गया। ऐसा मेरा कुछ था नहीं कि मैं रियलिटी शो में जाऊँ, क्योंकि छोटे शहर से उतने बड़े मतलब मेट्रो सिटी पे जाके परफॉर्म करना ये भी बहुत बड़ी बात है। तो मैं सोचा नहीं था, मैंने जस्ट रैंडमली ऑडिशन दिया था, तो वहाँ पे फिर से मेरे को लाइन लग के मतलब करीब बहुत 6-7 हज़ार लोग वहाँ पे बच्चे लोग आए हुए थे पार्टिसिपेट के लिए, और वो सिंगिंग डांसिंग दोनों का था, और मेरा बस सिंगिंग का था। तो मुझे पता नहीं था कि मुझे डांस भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए रियली बहुत मेहनत करना पड़ा। एंड दीपक, आपका वो जो लुक था
ओ हो, मैंने शाहरुख खान के बाद आपको ही ऐसा एक लुक देते हुए देखा है। वो जो कंसिस्टेंट आपका एक लुक था। दीपक ने मेरा दिल जीत लिया। एक्सीलेंट दीपक। तो वैसे फिर दोनों हम लोग मेहनत करते गए, फिर हम लोग फिर फाइनल पहुँचे, फिर उसको फिर जीते। तो फिर उस टाइम धोनी और युवराज आए थे, तो बहुत खुशी हुआ क्योंकि ये सब सपना ही लग रहा था। बहुत टफ था क्योंकि सब मतलब टॉप सेलेक्टेड स्टूडेंट ही वहाँ बस आए थे। तो मतलब मुझे नहीं लग रहा था मेरा हो पाएगा, क्योंकि एक तो मैं गांव से हूँ और रांची इतना छोटा शहर मतलब होना मतलब एक सपने जैसा लगता है। वो अभी भी मैं सोचता हूँ तो थोड़ा मतलब लगता है सपना ही जी रहा हूँ। मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल। मैं इतने सालों से डांस कर रहा हूँ और नदी में, खेत में, ये सब जगह जाके हमने प्रैक्टिस करा। छोटा सा टेप रिकॉर्डर था और उस पर हम लोग 5-10 रुपये का जो आपका बड़ा वाला बैटरी आता था उसको लगा के हम लोग बहुत प्रैक्टिस करते थे। तब एक बार पता चला टीवी पे कि सोनी टीवी पे बूगी वूगी ऑडिशन होने वाला रांची पे। तो हमने दिन रात एक कर दिया और जब ऑडिशन दिया, ऑडिशन के 2 महीने बाद अचानक मेरे फ़ोन पे कॉल आया कि मैं मुंबई से बोल रहा हूँ और आपका बूगी वूगी के लिए सिलेक्शन हो गया है। तो मुझे मजाक लगा, तो मैंने काट दिया फ़ोन को। 2-3 बार फ़ोन आया, फिर भी मुझे बिलीव नहीं हुआ। मोरा सैया तो है परदेस, मैं क्या करूं सावन को। When I was in class 10th, I went to Indian Idol. No, when I was in class 11th. Lastly, Indian Idol में जाकर के कम से कम 7-8 साल लग गए मुझे, जब मुझे जो मेरे अंदर एक स्ट्रॉन्ग सी एक फीलिंग आ गई थी, नो आई हैव टू क्रैक द फर्स्ट गेट। क्या नाम है आपके पापा का? रजत, मिस्टर आनंद मोहन पाठक। हाँ बेटा, कैसे हैं? बस अभी और अपनी माँ को बोलिए कि आप तो हम तीनों की तरफ से मुंबई आ रहे हैं। मम्मी जो मिल गया परमिशन सर की तरफ से। हाँ आनंद साहब, आपका बेटा इंडियन आइडल में आगे जा रहा है, वो मुंबई आ रहा है, तो आप मिठाइयाँ बांटिए। सबसे पहले तो जब मैं एज अ कंटेस्टेंट जाती थी रियलिटी करने के लिए, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग बड़े बड़े शहरों से आए हुए होते थे, कंटेम्प्रेरी, जैज़, बैले ट्रेंड। और मैं ऐसे मुझे कोई बोलता तुम क्या करती हो, मैं बस एक ही चीज़ बोलती, मैं वेस्टर्न करती हूँ। मुझे और कोई नाम ही नहीं पता था कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है। तो वो था एक कि अच्छा इससे नहीं आता। फिर कॉस्ट्यूम को लेके, क्योंकि वहाँ के लोग एक्सपीरियंस थे, उनका मेकअप, उनके शूज़ डिज़ाइन किए हुए प्रॉपर लाइक अच्छे कॉस्ट्यूम, और हमें कोई आइडिया नहीं था। तो वो सब चीज़ों में मुझे लाइक पहले तो लोग जब हम जाते थे तो हमें कोई देखता भी नहीं था। मैं और मेरे पापा खड़े रहते थे कोने में जाके साइड में, सबको किसी ने यहाँ पियर्स कराया हुआ है, किसी ने टैटू बनाए हुए हैं, और हम सबको बस ऑब्जर्व करते थे, अरे देखो वो ऐसे, वो तो बहुत आगे तक जाएगा वो। लेकिन पता नहीं कैसे मैं स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे परफॉर्म करती जा रही थी, एक एक राउंड क्लियर करते जा रही थी, तब मुझ में वो कॉन्फिडेंस आया कि नहीं मैं भी इन लोगों मतलब मैं स्पेशल हूँ शायद। रियलिटी शो पे आप हो और आप विन करते हो चाहे नहीं करते हो, लेकिन जब तक रहते हो आपका बहुत ज़्यादा फेम होता है। जब बूगी वूगी से आए थे तो बहुत लोग, हमारे रांची के लोग, बहुत सारे लोगों ने हमें पहचाना कि ये एक चेहरा है जो हमारे रांची को, झारखंड को नाम रोशन कर रहा है, आगे बढ़ा है, डांस को एक नया लेवल पे ला रहा है, ये है वो है। पहले मैं जहाँ एज अ पार्टिसिपेंट जाया करती थी, वहीं से अब मुझे जजमेंट के लिए भी ऑफ़र आता है। जैसे स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स जितने भी होते हैं, वहाँ से मुझे जजमेंट के लिए ऑफ़र आता है। तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत गर्व महसूस करती हूँ। काफ़ी मेहनत किया और आज यहाँ आपने एक भगवान का दया से एक डांस क्लास है, तो अब सब चीज़ अच्छी तरीके से चल रहा है। किसी ने 500 रुपये दिया, किसी ने 1000 रुपये दिया, किसी ने 2000 दिया, किसी ने 5000 दिया।
सबने कुछ न कुछ किया और तब जाके ये डांस क्लास आज ओपन हुआ। इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है और अभी मैं कंसंट्रेट कर रहा था स्टडीज़ पे, क्योंकि ग्रेजुएशन भी एक बहुत स्टडीज़ बहुत मायने रखता है। तो एक पढ़ लूँ, उसके बाद एक प्रॉपर टाइम जब होगा मेरा करने का तो फिर मैं उस पर ज़्यादा ध्यान दूंगा। जो मेरा मेन बेस है म्यूज़िक है, मुंबई पे था तो म्यूज़िक प्रोडक्शन कर रहा था। मेरा मेन मोटिव था वहाँ पे रह के ही कुछ करूँ और ग्रेजुएशन भी करूँ, बट कुछ प्रॉब्लम आने के कारण, मतलब गला की प्रॉब्लम, तो फिर मैं यहाँ पे आया। उसमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, हाँ, डिस्करेज हो गया था कि कैसे करूँगा। फिर बहुत बिल्डअप, मतलब खुद को कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ाया, क्योंकि मेरे से होगा, क्योंकि यही मेरा एक पैशन था और मुझे करना ही है। को एक लेवल पे फेम मिलने के बाद आपकी लाइफ इजी नहीं हो जाती है, बिकॉज एज हायर पोस्ट यू एक्वायर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी बढ़ जाती है। आप जितना ज़्यादा नेम फेम जो भी मिलेगा, अगर आप उसको मेंटेन नहीं करते, कंसिस्टेंसी नहीं है उस काम में, तो आप डाउनफॉल होगा ही होगा आपका। मैंने खुद से किया कॉम्पोजिशंस करना, लिखना मैंने खुद से, क्योंकि कंपोज करना कोई सिखा नहीं सकता ना, वो एक सेल्फ सेंस होता है, वही डेवलप होता है। और आज से 5 साल 6 साल पहले जो मैंने कंपोज किया था, आज वो 6 साल के बाद मुझे उसी कंपोजिशन को विनस रिकॉर्ड्स ने ऑप्ट किया है। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। लाइक मैंने रियलिटी किया, उसके बाद एक्टिंग भी किया। कुछ साल मैंने एक शो किया था दिल दोस्ती डांस 3 साल तक, पर वो शो करने, मतलब मुझे पर मंथ मेरी अच्छी अर्निंग हो रही थी, लाइफ चल रही थी, पर मुझे ना वो सुबह जाके रात को घर आना, सेम चीज़ मैं डेली वही कपड़े पहन रही हूँ, वही टाइप की एक्टिंग कर रही हूँ। तो मुझे लगा कि मैं ये करने तो नहीं आई थी यहाँ पे, मुझे कुछ अलग करना था। और मुझे हमेशा से ऐसा था कि मैं बहुत ही इंस्पायर हूँ फॉरा मैम, सरोज खान, वैभवी मर्चेंट, और फीमेल कोरियोग्राफर हमारी इंडस्ट्री में बहुत कम है। तो मुझे ऐसा था कि नहीं, मुझे कुछ भी हो कोरियोग्राफी करनी है। तो मैंने सोचा मैं ये शो क्विट करती हूँ, जबकि उस टाइम पे ऐसा था कि मेरे लिए अर्निंग का कोई और सोर्स नहीं था कि कैसे पैसे कमाऊँगी, क्या करूँगी आगे। ये अच्छा है, सबने मुझे बोला भी कि नहीं तुम शो कर रही हो, तुम्हें अच्छा पे भी मिल रहा है, तो तुम्हें क्यों छोड़ के आगे करना है। तो मैंने सोचा जब तक रिस्क नहीं लूँगी कुछ हो नहीं पाएगा। कला जहां किन्हीं को उनकी असली पहचान दिला गई, तो किन्हीं को उनकी जिंदगी की असली मकसद से रूबरू करा गई। कला जो नृत्य के रूप में किसी की सांस है, तो यही कला संगीत के रूप में कहती है तेरी आवाज ही तेरी पहचान है। रियलिटी शोज की चमक दमक भले ही धुंधली पड़ गई हो, पर इन कलाकारों का जज्बा आज भी बरकरार है।